हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। दोस्तों, जनवरी से लेकर अप्रैल 2020 के आपने सार संग्रह, एक्सप्लेनेशन वीडियो और एमसीक्यू वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं मई 2020 का प्रतियोगिता दर्पण के संस्करण का सार संग्रह। फ्रेंड्स, मुझसे कई बार पूछा जाता है आपके द्वारा कि अभी सर मई आया नहीं है और आपने अप्रैल महीने में मई का कैसे सार संग्रह बना दिया। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण की जो भी मैगजीन आती है, जैसे अप्रैल महीने में अगर वो आई है तो उस पर अगला महीना लिखा होता है और उसमें जो करंट अफेयर्स होगा वो पूरा मार्च 2020 का होगा, यानी कि पिछले माह का पूरा करंट अफेयर इसमें होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर मई क्यों लिखा, अगला महीना क्यों लिखा आता है। तो चलते हैं, हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा पार्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की सार संग्रह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, पुरस्कार, खेल और विविध नियुक्तियां, इसके अलावा हमने एक पार्ट और जोड़ा है इस बार, वो है कोविड-19, जो कि एक देश में, हमारे पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई कोविड-19, इसके बारे में भी कुछ हमने सार संग्रह के प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बना है अमेरिका, जिसने हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन था, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हुआ है? होस्नी मुबारक किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो वो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हैं होस्नी मुबारक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में G20 के वित्त मंत्रियों की जो आभासी बैठक हुई थी, यानी कि वर्चुअल जो बैठक मीटिंग इनकी रखी गई थी, उसकी अध्यक्षता किस देश ने करी? तो हाल ही में वित्त मंत्रियों की जो मार्च 2020 में आभासी बैठक रखी गई थी, वर्चुअल बैठक, उसकी अध्यक्षता करी थी सऊदी अरब देश ने। और भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में मोइदीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं। तो हाल ही में मोइदीन यासीन, जो कि मलेशिया के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस, तो हमें याद रखना है कि मार्च की 3 मार्च को, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बेंजामिन नेथान्याहू जी, इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, किस देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो बेंजामिन नेथान्याहू को हाल ही में इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो हाल में होने वाला है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, जो है हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बैठक की जो मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, यानी कि फिनलैंड जो देश है, वह हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हाल ही में कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। हाल ही में आयोजित वर्चुअल G20 समिट की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में वर्चुअल जो G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में आयोजित वर्चुअल G20 समिट में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो हाल ही में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल जो G20 समिट थी उसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस जो बीमारी होती है उसे कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ सार संग्रह के कुछ प्रश्न देखते हैं हम आगे। कोविड-19 के मरीजों को देखभाल के लिए किस हॉस्पिटल में एक ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है?
तो उसका जो राइट आंसर होगा एसएमएस अस्पताल जयपुर, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का है। वहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि कोरोना वायरस के जो संक्रमित व्यक्ति जो होंगे उनकी जांच देखभाल के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 के चलते उनका निधन हो गया है? तो हाल ही में स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका कोरोना वायरस से उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने कोवा नामक ऐप लॉन्च किया है? कोवा, तो पंजाब सरकार ने कोवा नामक एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, हाल ही में किसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान एक शुरू किया था? कोविड-19 से लड़ने के लिए हाल ही में केरल सरकार ने सबसे पहले एक ब्रेक द चेन नामक एक अभियान शुरू किया था। ठीक है, पहला जो राज्य था महामारी घोषित करने वाला भारत का, वो था हरियाणा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया था अपने राज्य में? सबसे पहले अगर कर्फ्यू लगाया था किसी राज्य ने, तो वो पंजाब सरकार ने हाल ही में सबसे पहले कोविड-19 से निपटने के लिए अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया? तो सबसे पहले लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। ठीक है, कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है पंजाब सबसे पहले, लॉकडाउन लगाने वाला राज्य सबसे पहला है राजस्थान, और महामारी घोषित करने वाला कोविड-19 को सबसे पहला राज्य है वो हरियाणा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। कोविड-19 से निपटने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो यहाँ आप देखिए राज लिखा हुआ है, यानी कि राजस्थान सरकार ने ही राजकॉप सिटीजन नामक ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 किस राज्य सरकार ने गठित करी थी? कोविड-19 से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने टीम 11 नामक एक समिति का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 से निपटने के लिए क्वारंटाइन ऐप किस IIT में विकसित किया गया? क्वारंटाइन ऐप, तो इसको लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने, क्वारंटाइन ऐप को सबसे पहले लॉन्च किया है। अगला पॉइंट हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का क्या नाम है? तो भारत सरकार ने जो ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, जो हर भारतीय को अपने फोन में इसको रखना है, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन निकासी बैग किसने विकसित किया है? आपातकालीन निकासी बैग, तो उसको लॉन्च किया है DRDO ने, आपातकालीन निकासी बैग को विकसित किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए बायोसूट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो बायोसूट, जिसे जैविक सूट कहते हैं, जिसे पहनकर मेडिकल स्टाफ जो है वो संक्रमित व्यक्ति का इलाज करते हैं, वह भी DRDO के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपातकालीन निकासी बैग और बायोसूट दोनों ही DRDO के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला पॉइंट है, विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित रखने एवं सूचनाएं पहुंचाने हेतु स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्ट्रैंडेड इन इंडिया भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिससे जो भी विदेशी पर्यटक भारत में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें और अपनी सूचना पहुंचाने के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल जो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोविड-19 से निपटने के लिए बैटरी से चलने वाला एक वेंटिलेटर, जिसे जीवन लाइट कह रहे हैं, नाम दिया गया है, किस IIT ने लॉन्च किया है? तो बैटरी से चलने वाले वेंटिलेटर को IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है और जिसका नाम रखा गया है जीवन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 से बचाने के लिए IIT ने सैनिटाइजर करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है, जो कि हवा में रहकर और जो भी उसको एरिया दिया जाएगा वहां सैनिटाइज करेगा उस एरिया को। तो वो ड्रोन किस IIT ने विकसित किया है? तो उसका नाम है IIT गुवाहाटी ने एक ड्रोन विकसित किया है जो कि सैनिटाइजर करने में काम आएगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 से निपटने के लिए कम लागत का वेंटिलेटर, जिसे प्राणवायु कह रहे हैं, नाम दिया गया है, किस IIT ने लॉन्च किया है? तो प्राणवायु जो लॉन्च किया है वेंटिलेटर, वह IIT रुड़की ने किया है और ये बहुत ही बेहद कम लागत का वेंटिलेटर है, IIT रुड़की प्राणवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए वी सेफ टनल किस राज्य सरकार ने लगाए हैं?
वी सेफ टनल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने वी सेफ टनल बनाए हैं, जिसके अंदर जो कोई भी व्यक्ति इसमें अगर जाएगा तो 2 से 3 सेकंड के अंदर ही जो चारों तरफ से उसमें सैनिटाइजर होगा और वह कोई भी कीटाणु जो उसमें होंगे वो सब साफ हो जाएंगे। ठीक है, वी सेफ टनल, तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने जनता कर्फ्यू कब लगाया था? तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया था, जो केवल एक दिन का था। ठीक है, नेक्स्ट है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन कब से कब तक के लिए लगाया है? तो सबसे पहले 22 तारीख को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था एक दिन के लिए। उसके बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक यानी कि 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस जो है भारत जो है वो मानव शरीर के फेफड़ों को सबसे अधिक संक्रमित यानी कि प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसमें। हाल ही में एनटीपीसी ने 925 मेगावाट का सौर पार्क कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में एनटीपीसी ने जैसलमेर, जो कि राजस्थान राज्य में आता है, एक जिला है जैसलमेर, वहां पर सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामलों में सब शीर्ष पर कौन सा राज्य है? हाल ही जो रिपोर्ट जारी की गई है रैगिंग के मामलों में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रैगिंग के मामले आए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लोसर उत्सव कहां पर मनाया गया है? लोसर उत्सव, तो हाल ही में लोसर उत्सव मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था? शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड यूआरसी यानी जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वसु देवा योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वसु देव योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2020 को मनाया था। और नेक्स्ट है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की जो नाविक तकनीक है NAVIC टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो जो स्मार्टफोन कंपनी सियोम जिसे कहते हैं MI, उस कंपनी ने इसरो के नाविक तकनीक को प्रयोग करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चितेसु वतनबे, जिनका नाम था चितेसु वतनबे, वो 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो किस देश के थे? तो हाल ही में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे चितेसु वतनबे, वह जापान के थे और जिनकी हाल ही में 112 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है और यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेस्तरां ऑन व्हील का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हाल ही में रेस्तरां ऑन व्हील का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के आसनसोल जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो हाल ही में भारत के जोधपुर, जो कि राजस्थान राज्य में आता है, शहर जिला है, जहां पर हाल ही में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सुपोषित मां अभियान कहां पर शुरू किया गया था? सुपोषित मां अभियान कहां शुरू किया गया है? तो यह राजस्थान के कोटा शहर में यह अभियान शुरू किया गया था, सुपोषित मां अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ था? हाल ही में भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड जो कि ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में आता है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहां पर शुभारंभ हुआ? दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहां शुरू हुआ है? तो दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला यानी कि नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया शुरू की गई है?
तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में ई विधान प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सऊदी अरब द्वारा जो दिया जाता है ग्रीन कार्ड दिया जाता है, वह पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.A. यूसुफ अली, यानी कि M.A. यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति जो आयु 60 से घटाकर 58 कर दी है, उस राज्य का क्या नाम है? तो इसका आंसर पंजाब है, यानी कि पंजाब सरकार ने अपने जो राज्य कार्मिक हैं उनकी आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है, सेवानिवृत्ति आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किस पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल, यानी कि महाराजा सूरजमल के नाम से अब जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम होगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है? सोलर रूफटॉप, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो कि सोलर रूफटॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई है? नागरिक उड्डयन पर, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक में स्थित है भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना शंकर सेठ के नाम पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम अब रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसका आंसर होगा मनोहर पारिकर, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर उनकी बायोग्राफी लॉन्च की गई है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रमुख 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सत्य स्वरूप सिद्धांत नामक व्यक्ति हैं, जो कि प्रमुख विश्व के 7 प्रमुख ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, स्वरूप सिद्धांत, सत्य स्वरूप सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार गिरने के बाद उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो वहां के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम को शुरू किया है? मो जीवन कार्यक्रम तो शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा, मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया था? कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ऑपरेशन नमस्ते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु, उसे हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020, इसका आयोजन किया गया है असम में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसने दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक समझौता किया, जिसके अनुसार वह दिव्यांगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट है,
हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हाल ही में अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट नामक एक बैंक है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था और इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो 4% बढ़ाया है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर कितना प्रतिशत डीए हो चुका है केंद्रीय कार्मिकों का? इसका आंसर हो जाएगा, अब कुल मिलाकर 21% हो गया है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, जिससे पहले 17% था, जिससे 4% बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। 17 से उसमें 4% जोड़े गए हैं, 21% हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में 39वीं जीएसटी काउंसिल का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय भारत सरकार का, उसने कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए? इसका आंसर होगा भूमि राशि पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसके द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो वो एक पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने, तो इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार जो है वो सबसे पहली बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाली सरकार बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा, हाल ही में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है एनकासू? एनकासू नामक एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? उस बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक, जिसने हाल ही में अपना प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है एनकासू नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। हाँ, 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन या बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगे 1 अप्रैल 2020 से? इसका आंसर है BS6 नामक जो मानक रहेगा बिक्री के लिए, वही अब उपलब्ध होंगे वाहन। ठीक है, BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड जो देश है, उसने हाल ही में तो BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली कंपनी जो है बनी है, वो भारत की कंपनी IOC है। यहाँ पर फिनलैंड गलती से लिखा गया था। IOC जो कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वह B6 ईंधन को आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बनी है भारत के लिए, IOC। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इसमें पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सार संग्रह के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस प्रतिभा दर्पण के संग्रह से, उसमें हम देखते हैं आगे। पहला इसमें आएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो बनाया है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है एंटी करप्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में करीना कपूर को प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, करीना कपूर को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है? हाल ही में जो बेस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग बताई गई है, इसमें मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका को प्रथम स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम IIM बेंगलुरु ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा पार्ट आता है खेल परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु, जो हम देखते हैं हमारे अगले पार्ट में। हाल ही में ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में ट्विटर पर भारतीय
क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, आईसीसी ने हाल ही में ओमान के किस खिलाड़ी को 7 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है उस पर? तो हाल ही में ओमान के खिलाड़ी हैं अल बलूची, जिनके ऊपर 7 साल के लिए आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है। अल बलूची जो कि ओमान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मारिया शरापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। वे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो हाल ही में मारिया शरापोवा जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, वो कि इंग्लैंड की कप्तान है हीदर नाइट, जो कि ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, हीदर नाइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ है, जो कि क्या थे वो? तो इसका आंसर है हॉकी खिलाड़ी थे बलवीर सिंह खुल्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? जो FIH है, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, उसने जो रैंकिंग जारी की है उसमें बेल्जियम देश प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर बेल्जियम। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2020 में होने वाले अजलन हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में होना था? तो हाल ही में जो सितंबर 2020 में अजलन हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है वह मलेशिया देश में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना है? चयन समिति के बीसीसीआई अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, लेकिन बीसीसीआई की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं सुनील जोशी। भारतीय पूर्व स्पिनर हैं सुनील जोशी, जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में पेप्सिको कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, मात्र 16 वर्ष की खिलाड़ी जो कि हरियाणा से हैं, और उन्हें पेप्सिको ने अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाँ, भारत के जो पहले खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का संस्करण जो होना है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने भारत को हराकर जीता है? तो हाल ही में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में किरण पोलार्ड जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पूरे विश्व में। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है भारत की? उसका आंसर होगा पूजा रानी, जो कि हरियाणा से हैं, भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे, लेकिन अब उनकी नई डेट आ गई है, वो अब जुलाई 2021 में इनका आयोजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इसका नाम है पीवी सिंधु, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड्स जो महान खिलाड़ी हैं गोल्फ के, इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम सरकार ने उत्तरायण योजना के अंतर्गत जो 33 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है भावना डेहरिया नाम है, जिनका जो भारत की पहली महिला बनी है जो कि माउंट कोसियुस्को पर पहुंची है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब पहली बार कौन सी टीम ने जीता है? तो हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी 2019 का समापन हुआ था उसमें सौराष्ट्र टीम ने इसको जीता है, और ऐसा करने वाली पहली टीम है जिसने सौराष्ट्र पहली बार जो रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने थे उन्हें अब 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है, जुलाई 2021 से इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल लतीफ का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है?
अब्दुल लतीफ। तो वो अब्दुल लतीफ जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मिशन के साथ किसने अपनी साझेदारी की है? इनका नाम है शिल्पा शेट्टी, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं और फिटनेस आइकॉन भी हैं, जिनका एक ऐप है शिल्पा शेट्टी ऐप प्ले स्टोर पर। उन्होंने अपने ऐप को फिट इंडिया मिशन के साथ जो है वो जोड़ा है। ठीक है, हाल ही में शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा, तो उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है विविध क्वेश्चंस जो कि सार संग्रह के होंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्रधनुष अभी हाल ही में हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ भारत का भारतीय वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास था इंद्रधनुष नामक जो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में पेका लुनमार्क को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? पेका लुनमार्क को, इसका आंसर हो जाएगा नोकिया कंपनी के सीईओ बनाए गए हाल ही में पेका लुनमार्क। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है स्मृति ईरानी ने क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस नामक एक पुस्तक का। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं विमल जुल्का। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव हैं सुनील अरोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स 2020 नामक एक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया था? भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में सारेक्स 2020 नामक एक अभ्यास का आयोजन गोवा में किया था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनने वाली महिला कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनने वाली महिला, उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ, जो कि भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, उनका नाम है हामिद अंसारी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राज्यसभा के सदस्य बने हैं? कौन पूर्व मुख्य न्यायाधीश? उनका नाम है रंजन गोगोई, जो हाल ही में राज्यसभा के सदस्य बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड जो ट्यूबरक्लोसिस डे बोलते हैं, वर्ल्ड टीबी डे, जो कब मनाया गया है? 24 मार्च को मनाया गया था और इसकी थीम इट्स टाइम नाम से इसकी थीम रखी गई थी विश्व क्षय रोग की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। वीडियो को पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।